नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में उच्च शिक्षा विभाग का गठन हुआ और सरकार के द्वारा ये फैसला लिया गया कि राज्य के 209 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी और इस साल जुलाई से ही वहां सेशन शुरू होगा। सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि बिहार में बहुत बड़े स्तर पर असिस्टेंट प्रोफेसर की कमी है और ये नया डिग्री कॉलेज खोला जाएगा। एक कॉलेज में आपको बता दें 44 प्राचार्य, शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी लेकर स्ट्रेंथ होगा, उनका संख्या होगा। अब ऐसे में प्रश्न उठता है कि जुलाई से सेशन शुरू होगा, शिक्षक कहाँ से आएंगे, कैसे जो है वो ब्लॉक में जो डिग्री कॉलेज है वहाँ पठन पाठन सुचारू हो पाएगा। क्योंकि अगर बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली को लेकर तो अभी तो ड्राफ्ट लेवल पर ही है, अभी तो इसका एडवर्टीजमेंट भी नहीं आया, परीक्षा होना बाकी है, एक लंबा प्रोसेस है। तो हमारे साथ हैं साइंस कॉलेज के प्रोफेसर हैं, अखिलेश सर हैं, पूर्व में डीएसपी रहे हुए हैं और लगातार जो हैं वो प्रोफेसर की बहाली को लेकर अपने मार्गदर्शन छात्रों को देते रहते हैं। तो इनसे ही बात करेंगे। सर, सरकार ने तो सर उच्च शिक्षा विभाग भी गठन कर लिया। जुलाई से सर 209 जो प्रखंड हैं वहाँ पर डिग्री कॉलेज भी स्टार्ट होने जा रहा है। सर, शिक्षक कहाँ से आएंगे सर? देखिए आदेश जी, आपका धन्यवाद है। और सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि आप देखेंगे कि इस समय में बिहार सरकार का टॉप प्रायोरिटी पे शिक्षा विभाग है। जितनी सरकार गठन होता है तो कौन शिक्षा मंत्री बनेंगे सबकी नजर रहती है और बाकी किसी विभाग का उतना चर्चा नहीं होता है जितना कि शिक्षा विभाग का चर्चा होता है, चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन हो। अब हायर एजुकेशन का अलग से एक मंत्रालय भी गठित कर दिया गया है, उसके मंत्री भी अलग बना दिए गए हैं। आप लोगों को पता होगा क्योंकि पहले एक ही मंत्री हुआ करते थे, अब जो है उच्च शिक्षा का एक अलग मंत्री निर्धारित कर दिया गया है। तो इसका मतलब है कि हायर एजुकेशन को लेकर के भी लेकर सरकार बहुत मतलब सीरियस है और इसके लिए जो मतलब हमारे महामहिम हैं राज्यपाल महोदय, वह भी काफ़ी सीरियस है। उनका बयान भी कई बार आए हैं कि उस शिक्षा में सुधार की बात है या उस शिक्षा को बहुत ऊपर लेवल पे लेके जाना है। जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 उसको भी मतलब इम्प्लीमेंट करना है। तो तमाम तरह की चीज़ें हैं, तो एक बड़ा परिवर्तन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अगर हम लोग चाहते हैं कि इस दुनिया में हमारा भारत और बिहार का नाम हो तो वैसी परिस्थिति में एजुकेशन को बहुत मजबूत करना पड़ेगा। तो उस दिशा में सरकार प्रयत्नशील है। तो इसी कड़ी में अभी आप देखे होंगे कि हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोलने की बात है। जहां नहीं है उनको चिन्हित करके उनको अभी कैबिनेट से अप्रूव किया गया है और वहाँ जो सीट्स हैं मतलब टीचर्स और नॉन टीचर्स दोनों का सैंक्शन कर दिया गया है। प्राइमरी फंड भी एलोकेट कर दिया गया है। और अभी देखेंगे रिसेंट पिछले एक सप्ताह के अंदर तो तमाम विश्वविद्यालय जहाँ से वो संबंधित प्रखंड है वह विश्वविद्यालय के द्वारा वहाँ प्रधानाचार्य भी नियुक्त कर दिया गया है। ये अब एक अपडेट है और कर दिया गया। अब विश्वविद्यालय को बोला गया है अभी शिक्षा विभाग के द्वारा कि आप जो विषय को चालू करना है अभी जुलाई से वहाँ कुछ शिक्षकों को आप बहाल कर दीजिए अपने पास जो आपके पास शिक्षक है। तो इसका मतलब है कि जो नए एस्टैब्लिशमेंट हैं तो वहाँ काफ़ी वैकेंसी क्रिएट हुआ और जो यहाँ से लोग जाएंगे तो यहाँ वैकेंसी की कमी होगी। और पहले से ऑलरेडी मतलब हायर एजुकेशन में जो उच्च शिक्षा में शिक्षकों की कमी है। तो कुल मिला के अगर हम लोग देखें तो ये एक जो कमियां है, जो वैकेंसी है, ये काफ़ी बड़ी है। 10,000 के करीब वैकेंसी वही तो सर है सर, 10,000 के आसपास है। तो फिर सर उस गैप को कैसे भरा जाएगा? और यहीं पे मैं आपके माध्यम से ये एक आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों को एक क्लियर करना चाहते हैं कि लोग सोचते हैं कि अभी तुरंत मतलब डिग्री कॉलेज का बहाली हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि आनंद फानंद में बहाली नहीं हो जाएगी। तो बहाली होने के लिए उसका जो अपना एक प्रोसेस है उस प्रोसेस के थ्रू ही होगा। लेकिन तत्काल उनके लिए जो लोग भी हायर एजुकेशन में पढ़ाना चाहते हैं तो उनके लिए एक खुशखबरी यही है कि रिसेंटली अगला 1-2 महीना के अंदर में आप देखिएगा कि अलग अलग विश्वविद्यालयों के द्वारा गेस्ट फैकल्टी का बहाली किया जाएगा। गेस्ट फैकल्टी का बड़े पैमाने, क्योंकि जो 1 महीना के अंदर अगर बहाल करना है, जुलाई से अगर हमको सेशन पकड़ना है, आप देखेंगे कि 20-22 मई से गर्मी छुट्टी हो रहा है और 20-25 जून तक में गर्मी छुट्टी खत्म हो जाएगा। इसका मतलब जो एक सप्ताह में जुलाई हो जाएगा 1 जुलाई, तो 1 जुलाई से वो चाहते हैं कि
सेशन को हम शुरू करें, नया सेशन को। तो सर इस बीच में एडमिशन हो जाएगा। जी सर। तो वहाँ अभी इस 1 महीने के अंदर में बहाली कैसे करेंगे? आप गेस्ट फैकल्टी ही बहाल कर सकते हैं। तो गेस्ट फैकल्टी की बहाली शुरू कर दी गई है। जैसे आप देखेंगे जो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी है, तो वो विज्ञापन जारी कर दिया है, उनके द्वारा कर दिया गया है। बाकी यूनिवर्सिटी भी तैयारी कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है सर योग्यता क्या रहेगा सर गेस्ट फैकल्टी के लिए? जो अभी तक में रहा है एपीआई सिस्टम, उसके तहत होगा। लेकिन जो परमानेंट बहाली है, अब तो वो ड्राफ्ट में हम लोग एपीआई हटा दिया गया है। एपीआई को हटा दिया गया है। तो जो गेस्ट का बहाली है वो एपीआई के थ्रू होगा, और जो परमानेंट बहाली होगा वो सर गेस्ट में सर एपीआई होगा या सर कि उसमें भी एपीआई को साइड किया जाएगा? नहीं, एपीआई साइड करके संभव नहीं है, क्योंकि एपीआई साइड करेंगे तो एग्जाम लेना होगा। फिर तो सर जल्दी हो जाएगा, अभी तो लंबा प्रोसेस हो जाएगा सर। नहीं, अगर मान लीजिए कि एपीआई के थ्रू करेंगे तो जल्दी नहीं होगा, जल्दी हो जाएगा, 1 महीने में हो जाएगा। इंटरव्यू भी होगा सर? हाँ, क्या तुरंत हो जाता है, टाइम नहीं लगता है। तो सर ये कितने दिन के लिए होगा सर? ये जब तक अगला बहाली नहीं हो जाता तब तक के लिए होगा। और सर ये भी हो सकता है कि इनको भी सर एक्सपीरियंस का फायदा उसमें दिया जाए अगर एग्जाम होता है आगे? तो अभी का बहाली में तो नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक्सपीरियंस का फायदा तो जरूर देना चाहिए। देना चाहिए हाँ, देना चाहिए। मतलब ये जायज़ है, क्योंकि हर जगह दुनिया में एक्सपीरियंस का फायदा लोगों को मिलता है। आप मान लीजिए, इवन देखिए सरकार जब बनता है तो उस समय में लोग खोजते हैं कि कौन एक्सपीरियंस्ड आदमी है तो उसको मंत्री बनाए। ये एक नॉर्मल प्रचलन है। भले वो कई बार मतलब राजनीतिक दबाव या राजनीतिक गुनागणित में कुछ इनएक्सपीरियंस्ड लोग भी आ जाते हैं, तो वो अलग बात है। लेकिन नॉर्मली देखा जाता है कि जो एक्सपीरियंस, या मान लीजिए बड़े पदों पे हम लोग बहाल करते हैं तो जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, अभी मुख्यमंत्री सचिवालय में जो रीस्ट्रक्चरिंग हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि एकदम नया नवेला आईएएस को लाके बैठा देंगे, जो एक्सपीरियंस लोग होगा उन्हीं को बैठाएंगे। तो सर ये जो छात्रों को आप क्या कहेंगे जब तैयारी कर रहे हैं उनको सर ये इसमें? हाँ, सर मतलब देखिए, इसमें मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली के छात्रों को मैं एक बात कहूँगा कि उसमें एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि नेट होना चाहिए या पीएचडी होना चाहिए। और बेट का इंतजार आप करिए, अच्छी बात है, बेट हो भी सकता है, हो जाए बढ़िया है। बिहार के छात्रों के हित में हम भी चाहते हैं कि बेट हो, लेकिन बेट होगा कि नहीं होगा वो भविष्य की बात है। फिलहाल आपके लिए एक मौका है, इस समय नेट का फॉर्म निकला हुआ है। तो जो लोग के पास आज के डेट में नेट नहीं है, पीएचडी नहीं है, तो वो अपना मौका गवाइए मत, और नेट का फॉर्म भरिए और जी जान लगाकर। अभी 1 महीने का टाइम आपके हाथ में है, 14 घंटा 15 घंटा पढ़ाई करके पीजी का सिलेबस पढ़िए, प्रीवियस ईयर्स के सवालों को देखिए, नेट क्वालिफाई कर लीजिए, तो आपके पास एक एग्ज़ाम में मतलब जो बहाली हो ली जाएगी असिस्टेंट प्रोफेसर के, उसमें आप एलिजिबल हो जाइए। सर गेस्ट फैकल्टी होगा वो भी तो लंबा चौड़ा सा संख्या होगा उनका भी सर? हाँ एकदम, क्योंकि 400-500 करके हर एक विश्वविद्यालय में होगा, तो 5-6 हज़ार बहाली निकल जाएगा। अगर मान लीजिए अगर अभी का सिनेरियो हम देखें तो सर ये जो गेस्ट फैकल्टी होंगे सर, तो साथ में जो छात्र अभी सर गेस्ट फैकल्टी ज्वाइन करेंगे उनको आप क्या सलाह देंगे कि साथ साथ तैयारी भी करते रहें, क्योंकि आगे तो कंपटीशन है? जो देखिए, जो लोग अभी मान लीजिए कि जिनको गेस्ट फैकल्टी के रूप में मौका मिलेगा आने वाला समय में, तो उनको वो उसको अस्थायी नहीं मान लें, उससे संतुष्ट नहीं हो जाए। आप उसके आगे अपनी तैयारी को जारी रखें, और तैयारी के लिए तो मैं बार बार बता ही रहा हूँ, और जब भी आपको दिक्कत हो तो शाम में 6 से 9 में सबके लिए उपलब्ध रहता हूँ, वहाँ बात कर लीजिएगा। सर ऐसा तो नहीं सर कि गेस्ट फैकल्टी लाया जा रहा और फिर जो रेगुलर वैकेंसी जो है उस पर असर पड़े, सरकार को ऐसा ना हो जाए कि चलो काम तो चल रहा है और वो प्रक्रिया ना सर धीमी पड़ जाए? सर नहीं, देखिए मुझे नहीं लगता है कि ऐसा मतलब कोई मंशा है। इस तरह की मंशा का तो अभी तक हम लोगों को ऐसा आभास नहीं हो रहा है। लेकिन आप एक बात समझिए कि बहाली करने में थोड़ा समय लगता है, तो उस समय जो मिनिमम समय है, आज अगर मान लीजिए हम बहाली परमानेंट करना चाहें, जो अभी ड्राफ्ट है, तो ड्राफ्ट अप्रूव होगा, अप्रूवल में टाइम लगेगा, एक रिव्यू और होगा जो होना चाहिए मुझे मेरे हिसाब से, क्योंकि एक ही बार में फाइनल नहीं करना चाहिए। बड़ी बहाली है तो कोई कल को कोर्ट केसेस ना हो, तो उसके लिए अभी से मतलब उसको फुल प्रूफ बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से मतलब मुझे लग रहा है कि ड्राफ्ट ऐसा बनना चाहिए कि कल को उसमें कोई ऐसा फ्लॉज नहीं रहे जिसके आधार पर कोर्ट में केस हो जाए। और एक बात ये है, दूसरी बात है क्या कि जो पहले भी गेस्ट बहाली हुआ, गेस्ट का बहाल हुआ, अब ये आज नई बात नहीं है, लेकिन उसके बाद परमानेंट बहाली भी हुआ, तो हम लोग के पास जो प्रेसिडेंस है उस आधार पे हम तो क्या ही सकते हैं कि गेस्ट के बावजूद परमानेंट बहाली लाया गया। तो अभी ये क्यों हम ऐसा डरें कि गेस्ट की बहाली कर लेंगे तो परमानेंट का बहाली नहीं हो गया, या परमानेंट को टालने के लिए गेस्ट को किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। क्योंकि विदिन मतलब 1 मंथ करना है, 2 मंथ करना है हमको बहाली, तो परमानेंट बहाली नहीं किया जा सकता इतने शॉर्ट पीरियड में। उसके लिए मतलब गेस्ट फैकल्टी का ही बहाली किया। सर गेस्ट फैकल्टी को सर
सैलरी क्या मिलता है सर? क्लास के अनुसार मिलता हाँ, है वो या देखिए, एक मुश्त होता है नहीं सर? मतलब मैक्सिमम उसका सैलरी कैप किया हुआ है 50,000 रुपया, और जो एक क्लास का 1,500 रुपया दिए हम। एक क्लास का 1,500 रुपया और मैक्सिमम वो 50। मैक्सिमम 50,000। एक मुश्त अगर दिया जाए तो 50,000 हाँ, दिया जा सकता वो है। कितना भी क्लास लें, लेकिन सैलरी उनको 50,000 ही मैक्सिमम मिलेगा। 50,000 ही मैक्सिमम मिलेगा। तो सर क्या कहेंगे छात्रों को सर कि कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है? देखिए और ये मतलब जब बेरोजगारी का आलम है, बेरोजगारी का दौर रहता है, तो उस समय में गेस्ट फैकल्टी भी मतलब आपके लिए ऐसा नहीं है कि उसको हम लोग एकदम सिरे से खारिज कर दें। हर आदमी परमानेंट बहाल होना चाहता है, परमानेंट बहाली होना भी चाहिए। इसीलिए हम सरकार से आग्रह भी करते हैं कि आप विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन किया तो एक रेगुलर कैलेंडर बहाली होना चाहिए। हर साल आप बहाली कीजिए, और मतलब ताकि बच्चे भी हायर एजुकेशन की तरफ अपना एक रुझान बनाए। बीच में जो ये बहुत बड़ा गैप हो जाता है, तो हायर एजुकेशन के प्रति लोगों का इंटरेस्ट कम हो जाता है, कोर सब्जेक्ट्स के प्रति भी इंटरेस्ट कम हो जाता है। तो इसका बहुत सारा मतलब लॉस पॉइंट है एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सर एक चीज हमसे 2-3 छात्र पूछ रहे थे सर कि हमको अगर तैयारी करना होगा असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो किस से अंडर ग्रेजुएट के बुक्स पर या पीजी के बुक्स पर मैं ज्यादा ध्यान देना नहीं, होगा? उनको हमेशा पीजी का सिलेबस को आधार बनाना चाहिए, क्योंकि जब भी आपको सवाल आएगा तो आपका जो मिनिमम अर्हता है वो पोस्ट ग्रेजुएट है, तो वो आधार उसी को बनाया जाएगा। हमेशा मिनिमम अर्हता को आधार बनाया जाता है। सवाल जब भी होगा तो पोस्ट ग्रेजुएट का सिलेबस से होगा, पोस्ट ग्रेजुएट का जो स्टैंडर्ड है, जो पैरामीटर है, उस आधार पर। सर गेस्ट फैकल्टी जब बहाल होगा सर, तो एक सरकार को एक टाइम मिल जाएगा सर, उस बीच में सर आपको लगता है बेट का एग्जाम की लिया जा सकता है सर? देखिए मुझे तो ऐसा लगता है कि बिहार सरकार को बेट एग्जाम कंडक्ट करना चाहिए। अगर हम लोग लार्जर बिहार के छात्रों का हित की बात करें तो बेट का एग्जाम जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे नेट को लेके उतना अवेयरनेस नहीं है बच्चों में, या और भी कई तरह की चीज़ें हैं, मतलब जिस वजह से बेट का रीच जो है बिहार में कम है थोड़ा। ठीक है, अब हाँ, लेकिन अगर रेगुलर बहाली होता रहता तो उस कंडीशन में जरूर रहता, मतलब तो एक बार बेट कंडक्ट होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और हम चाहते हैं कि, और ये मेरा मानना इसलिए है कि हम बिहार के छात्रों का लार्जर हित चाहते हैं। सर मेंस तो एग्जाम तो सर सब्जेक्टिव होगा सर? सब्जेक्टिव होगा, एकदम क्लियर है, वो लिखा हुआ ड्राफ्ट में लिखा हुआ है सर। हाँ। तो इसका तैयारी सर, ये तो जो चल रहा है अभी सर, हाँ, तैयारी एकदम चूरन सब चल रहा है नहीं, सर? चूरन से नहीं होगा, और जिस तरह के कोर्स बेचे जा रहे हैं तो उससे भी परहेज करना चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि कई लोग बेट का कोर्स बेच रहे हैं, अभी बेट अनाउंस नहीं है लेकिन बेट का कोर्स बेच रहे हैं, उनके पास उसका कोई ये नहीं है आगे पीछे का। लेकिन अब बच्चों से मैं यही कहूँगा, जो भी अभ्यर्थी हैं, कि वो आप सब्जेक्टिव एग्ज़ाम की तैयारी करें। सब्जेक्टिव के लिए ज़रूरी है कि जो पीजी का यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होता है, सेमेस्टर एग्ज़ाम होता है, उसमें जो सवाल आते हैं अच्छे विश्वविद्यालय का, उसको पकड़िए। इग्नू में जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होता है उसके सवाल को पकड़िए, और जो इग्नू का मटेरियल्स होता है उसके पीछे आप देखेंगे कि अभ्यास प्रश्न दिए रहते हैं, उन प्रश्नों को थोड़ा देखेंगे तो छोटा बड़ा मिला के, और यूपीएससी बीपीएससी का ऑप्शनल पेपर की जो सवाल होते हैं उनको पकड़िएगा, तो आपको एक आधार तैयारी करने का आधार बनेगा। आधार बनेगा। तो बता दें आपको हम कि गेस्ट फैकल्टी एक बहुत बड़ा मौका है वैसे छात्र जो कि बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। बहाली होने में समय लगेगा, लेकिन सरकार ने जो है जुलाई से 209 जो ब्लॉक में जो डिग्री कॉलेज खुलने वाला है उसमें सेशन की शुरुआत करने वाली है। तो ऐसे में बिहार में बड़े पैमाने पर गेस्ट फैकल्टी की बहाली होगी, तो ऐसे में अच्छा मौका भी है। 1500 पर क्लास या फिर मैक्सिमम 50,000 का महीना आपको मिलेगा, साथ साथ पढ़ाने का मौका मिलेगा, आपको अपनी तैयारी करने का मौका मिलेगा। तो देखिए अब क्या होता है इसमें, बहुत जल्द इसको लेकर प्रक्रिया जो है वो सभी विश्वविद्यालयों में शुरू हो सकती है। इसके बारे में आप जागरूक रहें, पता करते रहें, और इस एग्ज़ाम की तैयारी के साथ साथ आप जो परमानेंट बहाली होने वाली है उसके लिए भी दिन रात ये करते रहें। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।